आपका फेस दिख रहा है लेकिन स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, दिख रहा है सर। हो रहा है ना आपको? सेमिनार ऑन एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट विथ क्विज। लैपटॉप में इशू आ रहा है। ओके वेट। ठीक है, आपकी आ गई है पीपीटी। हाँ जी सर। सो शैल वी स्टार्ट? यस, सब ज्वाइन हो गए हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल तो स्टार्ट थे करें। बट अपन कर लेंगे। सो सबसे पहले हम इस सेमिनार में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आफ्टर दैट प्रतीम सर विल टेक द सेशन। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें दी जाएगी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की, कि इस मेथड में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे यूज करा जाता है और उसका यूज आप कैसे करके ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टॉप्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉटम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड हम बात करेंगे नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे हम चार्ट पे मार्क करते हैं नॉर्मली, कि जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट ने सपोर्ट लिया है उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। और ज्ञान जोन के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो डिफरेंट क्यों होते हैं नॉर्मल प्राइस नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, और इसके रिजल्ट्स कितने ज्यादा एक्यूरेट हैं, ये सब बताया जाएगा इसमें। और जो आप नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं उसमें फेक फॉल्स आउट जो ट्रैप्स होते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों जरूरी है, और डब्ल्यू डी ज्ञान साहब क्यों डेली टाइम फ्रेम प्रेफर करते थे ट्रेडिंग में, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करा जाएगा। इंट्राडे में आप ज्ञान सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। एंड आफ्टर दैट लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, बिल्डअप और अनवाइंडिंग, और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट अनवाइंडिंग क्या होती है वो आपको बताया जाएगा इसमें। एस्ट्रोलॉजी का जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का यूज करके डब्ल्यू डी ज्ञान साहब ट्रेड आइडेंटिफाई करते थे वो आपको इसमें बताया जाएगा। देन फिर इंट्राडे स्विंग्स और पोजिशनल ट्रेडिंग के डिफरेंस आपको बताए जाएंगे। उसमें से प्रेफरेबल कौन सी है, कौन सी हम यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, वो आपको बताया जाएगा। और हेजिंग का इंपॉर्टेंस बताया जाएगा, हेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आप हेजिंग का यूज, आप कैसे हेजिंग का यूज करके अपना लॉस जो है वो कम कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद आपको थोड़ी बहुत केस स्टडीज बताई जाएंगी जो प्रीवियस हमारी ट्रेड्स हुई हैं उस पे। देन उसके बाद कोर्स की डिटेल और फिर हम डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे। ऐसे करके ये पूरे सेमिनार का फ्लो रहेगा। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रतीम सर, मैं अपनी स्क्रीन बिल्कुल। स्टॉप कर रहा हूँ, आप यहाँ से सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एक्सपेक्ट एन इंटरैक्टिव सेशन, मतलब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, जो हम कोर्स चालू करने जा रहे हैं उसमें मैं ये सब टॉपिक जो राज सर ने आपको बताए हैं, इसमें मैं जो एक्सप्लेन करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आपका जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम लोग एक दूसरे को समझ सकें, आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैं समझ सकूँ, आप कहाँ शॉर्टफॉल पढ़ रहे हैं वो मैं समझ सकूँ। ठीक है, और ज्ञान मेथडोलॉजी है उसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगा आज के इसमें मैं आपसे। ठीक है, जैसा राज ने बताया। तो रेडी हैं आप लोग सब? जी सर। ग्रेट। तो डब्ल्यू डी ज्ञान साहब के बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है क्या? हेलो। अभी नहीं हो रही सर, अभी शेयर अभी नहीं हो रही है। अभी आप लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन, विजिबल है? यस सर, अब विजिबल हो रही विजिबल हो रही है? है। या वॉइस इज देखिए, नॉट। सबसे पहले मेरा नाम है प्रतीक दुबारे। मैं 2006-07 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ।
और 2010-11 से आई हैव स्टार्टेड विद साइक्लिक मेथड्स टू प्रेडिक्ट द मार्केट, टू ट्रेड द मार्केट। मैं सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, आई एम अ ट्रेडर। मेरी रोजी रोटी जो चलती है वो ट्रेडिंग से चलती है, ठीक है। मैं इक्विटी ट्रेडर हूँ। आई ट्रेड एफ एंड ओ ओनली व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट। लाइक अगर बेयर मार्केट है तो मैं एफ एंड ओ का यूज़ करता हूँ, अदरवाइज आई एम एन इक्विटी ट्रेडर बाय गॉड्स ग्रेस, अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब WD गैन साहब को मैंने क्यों ये किया, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई पुरानी जो मेथोडोलॉजी है, जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें और गैन के मेथड्स में क्या फ़र्क है। तो आप लोगों में से मैक्सिमम मैंने जो पोल देखे ग्रुप में, तो आप लोगों ने गैन के बारे में पढ़ा है, समझा है, जाना है। तो क्या लगता है हम लोग क्यों जा रहे हैं गैन मेथोडोलॉजीज, एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये सब हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई रीज़न बताएगा मुझे, फिर मैं मेरा रीज़न तो बताऊंगा आपको कि मैं गैन मेथोडोलॉजीज और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्यों गया हूँ। पर क्या आप लोग मुझे बताओगे कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न दिस कोर्स, व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर दिस कोर्स फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी? To increase the accuracy. ग्रेट, ओके, To get high probability trades. वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? ओके, तो आप लोगों की तरफ से ये 2 रीज़न आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो आपने बोला वो बहुत ही बढ़िया है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वो हैं जिसमें आपको जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लॉस की कम होती है। अब WD गैन साहब की मेथड्स काम करती है। वो कौन थे, पहले थोड़ा उनके बारे में समझ लेते हैं। ही वॉज अ ट्रेडर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर इन फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। मतलब वो he was a legendary trader born in 1878 in Texas, USA। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएगी। वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देके मैं ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ, पर उनका जो मेथड था वो आज भी 100 साल बाद भी काम कर रहा है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ही यूज्ड टू ट्रेड बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज। वन सिंपल आंसर, उनकी मेथोडोलॉजीज आज भी काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ही यूज्ड टू ट्रेड बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज। और नेचुरल लॉज पे, नेचर के साथ हम जितना रहेंगे उतना बेटर है, ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज़ों को कंबाइन करके उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। उन्होंने, ही वॉज अ पैशनेट ट्रेडर। वो इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनका एजुकेशन ये नहीं था, बट स्टिल ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन अकॉर्डिंग टू मी। वाई? बिकॉज देयर वर नो कंप्यूटर्स। आज हम लोग कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसमें ज्ञान की मेथड्स आ जाती हैं, और ज्ञान की मेथड्स आने के बाद में आप स्क्वायर ऑफ 9 लगा लेते हैं, आप जो चाहें वो डेट टाइम एक्सेल शीट से निकाल लेते हैं। बट उस समय पे देयर वर नो कंप्यूटर्स, देयर वर नो एक्सेस टू कैलकुलेटर्स, इवन बहुत रेयरली अवेलेबल थे शायद, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। बट ही यूज्ड टू क्रिएट चार्ट्स। उनका जो घर था उसमें 3-3 मंजिला वो हैंडमेड चार्ट्स जो है वो बना के रखते थे। एंड ही यूज्ड टू पिन पॉइंट रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करते थे कि भाई कॉफ़ी ट्रेड कर रहे हैं, कॉटन ट्रेड कर रहे हैं। ही वॉज अ कमोडिटी ट्रेडर, ब्यूटीफुल कमोडिटी ट्रेडर। और इन ट्रेड्स में उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से सक्सेस मिली है। क्यों मिली है? अगेन बिकॉज ऑफ नेचुरल लॉज। आज नेचुरल लॉज मतलब क्या? एस्ट्रोलॉजी, आप लोग प्लैनेट्स में बिलीव करते हैं? अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछें, डू यू पीपल बिलीव इन प्लैनेट्स? इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, डू यू Yes, पीपल sir. बिलीव इन प्लैनेट्स? Yes, of course. हेलो सर, थोड़ा जोर से बोलिए सर, आवाज नहीं आ रहा है अभी आपका। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? Yes, we believe हेलो in सर, planets.
आपका माइक का थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है, कोई उसको इशू अभी की ठीक है। आवाज बहुत धीरे से आ रही है। कोई बात नहीं, आप मुझे पहले भी बोल दीजिए। अभी आ रही है मेरी आवाज़ ठीक से? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, आप लोग प्लैनेट्स में बिलीव करते हैं, नेचर में बिलीव करते हैं? प्लैनेट्स छोड़िए, डू यू बिलीव इन नेचर, कि नेचर कैसे काम करता है? Yes, we believe in nature laws. राइट, हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से नेचर हैज गॉट इट्स ओन सिग्निफिकेंस। तब से जो सीजनल साइकिल्स आती हैं वो आती ही हैं, जो सीजन चेंज होते हैं वो होते ही हैं। राइट, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ऑटम, ऑटम के बाद आपको ठंड का मौसम मिलेगा। तो इस तरीके से जो मौसम चेंज होते हैं वो होते ही हैं। दैट इज अ साइकिल ऑफ नेचर। और इन सब साइकिलिक नेचर वाली चीज़ों से हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज होता है। हमारा डिसीजन मेकिंग जो चेंज होता है उससे वी गेट पैटर्न्स इन द मार्केट, बिकॉज एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, देखिए आदमी अपने माँ बाप से झूठ बोल सकता है, आदमी दुनिया में किसी से खुद से भी झूठ बोल सकता है, पर एक ही है जिसको वो झूठ नहीं बोल सकता, दोज आर सर्कमस्टांसेस। अब आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, आप किसी भी तरीके के ट्रेडर हो, आप लोग अगर मार्केट में आपकी जो भी मेथडोलॉजी आज तक रही है वो एक सर्कमस्टेंस है कि भाई आज एक बुलिश कैंडल बनी है और आज फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है, इसलिए मैं बाय जा रहा हूँ। दैट इज द सर्कमस्टेंस जिसको आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन क्या वो सर्कमस्टेंसेस नेचुरल लॉस पे है? अगर वो नेचुरल लॉस पे है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगी। वी जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ साइकिलिक स्टडीज। और साइकिलिक स्टडीज में प्राइस, WD गैन साहब बोलते थे सिर्फ प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। क्योंकि जब टाइम और प्राइस मिलेंगे तभी आपको रिवर्सल मिलेगा। जिन लोगों ने भी ज्ञान को पढ़ा है आप मुझे बताएं ये सही है या नहीं, कि टाइम और प्राइस जब मिलेंगे तब आपको रिवर्सल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। राइट, अलग अलग मेथड्स। अब WD गैन साहब की ये मैंने PPT ओपन करी है, इसमें आई गिव ओपनली मेरे पास जो नॉलेज है, देखिए जो मैं भी पढ़ रहा हूँ इट इज़ ऑल फ्रॉम मिस्टर WD गैन। उनकी ये जो किताबें हैं, स्पेकुलेशन अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन 1910 में, फिर 1923 में एक किताब आई उनकी, 1927 में आई, 1930 ही रोट अ बुक, 1936, ऐसे करके करके 1954 तक उन्होंने किताबें पढ़ी। एंड देन अगेन एक कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने किताबें लिख के और कोर्सेज बेच के अपना जो है वेल्थ बनाया। अब हो सकता है, आई डोंट नो, पर ही वॉज अ ग्रेट ट्रेडर। क्यों? क्योंकि उनका एक इंटरव्यू भी है, उनका एक इंटरव्यू है जहां उन्होंने लाइव ट्रेड लिए थे। ही टुक सम लाइव ट्रेड्स और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स उन्होंने एक महीने में निकाले हैं, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। ठीक है, लाइव ट्रेड्स उन्होंने लेके और वो निकाले हैं। अब उन्होंने ये इतनी सारी किताबें क्यों लिखी थी? एनी आइडिया, एनी ऑफ यू? इतनी किताबें लिखने की उनको क्या आवश्यकता थी? अगर उनके पास कोई मेथड था, उनके पास कोई होली ग्रेल था, तो व्हाई डिड ही राइट सो मेनी बुक्स? ए तुम अपना पिंडू किंडू लेके घूम रही हो, पिंडू किंडू। पिंडू पिंडू को म्यूट कर दो भाई। राजू, जितेंद्र, हाँ सर। any हाँ लॉजिक हाँ, आप चलो लॉजिक लगा सकते हो। इट इज एन आ गया। इंटरैक्टिव सेशन। सर वहां से ही आप म्यूट कर दीजिए, यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो देखिए, इतनी सारी बुक्स लिखने के पीछे उनका कुछ रीजन था। WD गैन साहब फोकस किए थे मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल, ये एसोटेरिक, और उसको उड़ा न्यूमरोलॉजी। उड़ा के फिर रहे तो सर। एक बार म्यूट ही कर दीजिए।
Sir, everyone mute, please. बिकॉज इट विल डिस्टर्ब और आप लोगों का ही लॉस है उसमें। एक सेकेंड। जितेन यादव जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चेतन सर, आप भी म्यूट कर लीजिए आवाज। म्यूट हाँ, ऑल का ठीक है। ऑप्शन आ नहीं रहा है राज मुझे। ओके ओके सर, सबने कर लिया म्यूट। ठीक है। हाँ हाँ, तो हम ओके। लोग कहाँ थे? हाँ, इतनी सारी बुक्स जो उन्होंने लिखा, स्पेकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप। अब ही यूज्ड टू रीड द स्टॉक टेप। स्टॉक टेप जो आपके जी बिजनेस या किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप देख लेंगे तो आपको दिखता होगा कि स्टॉक जो है वो चलता है। इनमें से मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं। आई विल नेवर लाई टू यू कि मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं। मैं 2010 से साइक्लिक मेथड्स में ट्रेड कर रहा हूँ, उसके बाद चौथी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ही वॉज सो गुड इन हिज मेथड्स। ठीक है, इनमें से अगर आप 3 किताबें भी प्रॉपरली पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट, ये सब डिकोडेड है। स्ट्रेट वे उन्होंने नहीं दिया है कि ये 2 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाएगा और आपको बाय करना है, 2 मूविंग एवरेज का नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो गया तो सेल हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये टनल थ्रू दी एयर आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन दैट इज़ अगेन डिकोडेड फॉर्मेट में है। तो इसको जो है अपने अपने हिसाब से सबने डिकोड किया होगा, लेकिन हम लोग एज ए ट्रेडर एक सिस्टम पे रुकना ज़रूरी है। हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम ये सारी किताबें पढ़ लें और हमको नॉलेज हो जाए, हमको ये इम्प्लीमेंट करके ट्रेड लेना आ जाए कि भाई हम प्रिसाइज एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कहाँ से मिल सकते हैं। तो उस एक ट्रेडिंग सिस्टम पे बाय गॉड्स ग्रेस मैं आ चुका हूँ। नाउ फॉर मी ट्रेडिंग इज़ अ लोनली प्रोफेशन एंड ये जो रूम आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ माय ऑफिस। यहाँ मैं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक अकेला बैठता हूँ फॉर दिस इज़ माय ट्रेडिंग पिट बेसिकली। उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो टू इंटरैक्ट मैं चाहता हूँ ये जो एडवांस साइंस ऑफ साइकिलिक स्टडीज़ है ये सब लोगों तक पहुँचे। जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपका जो नॉलेज है आप आगे जाके उसके साथ शेयर करें, उसके साथ मैच करें और उसमें ऐड ऑन करके उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे राज साहब ने बताया कि भाई देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस मेथड और साइकिलिक स्टडीज में। तो आपको एक सिंपल मेथड मैं बताता हूँ। ये जो आप गोल्ड में बाय सेल वगैरह ये देख रहे हो, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मेरे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो WD गैन साहब की मेथड पे ही बने हुए हैं। आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है? आप लोगों में से टेक्निकल एनालिसिस कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं? हम लोग सबसे पहले तो ट्रेंड चेंज समझ लेते हैं। एवरीवन नोस, ग्रेट। नहीं जानते। देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ आइडेंटिफाई करने का। ट्रेंड क्या है? जब भी आपको ये एक बॉटम है, दिस इज अ बॉटम, दिस इज अ टॉप, दिस इज अ हायर बॉटम, हायर हाई लो, फिर हायर लो, और इस तरीके से जब हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं तो यू कैन से कि भाई ये एक अप ट्रेंड है। जब ये लो हाई बना, उसके बाद एक लो बना, उसके बाद एक लोअर हाई बना, इस हाई से छोटा लो छोटा हाई ये बना, मतलब इस हाई को नहीं तोड़ पाया तो ये लोअर हाई बोलेंगे। तो ये लोअर हाई है, अगेन दिस इज अ लोअर लो। अब ये वापस अप ट्रेंड में कब जाएगा? आप में से कोई बता सकता है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं? डाउ थ्योरी अगर किसी ने पढ़ी हो
तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या आप बता सकते हैं ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा? ये बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे ट्रेडिंग भी, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हायर लो हायर हाई, हायर हाई हायर लो है। अब ये डाउन ट्रेंड में कब कब आएगा? हम अभी ये अप ट्रेंड में है, हम डाउन ट्रेंड में लोअर कब लो जाएंगे? लोअर हाई बनेगा तब। जब लोअर लो लोअर हाई बनेगा और उसके साथ ये वाला लो ब्रेक होगा, ठीक है? ये एक हाई बना है, राइट? इसके बाद आपका ये एक हाई बना है, ये हायर हाई बना है। अब ये जो करेक्शन आया है ये क्या लो, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कैसे? नॉट येट। नॉट येट। ग्रेट, किसने आंसर दिया है? रितेश। ग्रेट रितेश। कब शुरू होगा डाउन ट्रेंड? 96,500 के नीचे क्लोज होगा तब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब 96,500 के नीचे बंद होगा तब हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ डाउन ट्रेंड, स्टार्टिंग ऑफ अ डाउन ट्रेंड इन दिस स्क्रिप्ट, एनी स्क्रिप्ट, ये कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है? लेकिन उससे पहले इट इज जस्ट अ करेक्शन। लेकिन इफ यू आर अ स्मॉल स्विंग ट्रेडर जो 3 से 30 दिन की पोजीशन बनाता है, तो उसके लिए तो ये टॉप भी इम्पोर्टेंट है, ये मूव भी इम्पोर्टेंट है। आज 1,01,000 से 96,000 यानी लगभग 5,000 पॉइंट का मूव है जो कि एक कैप्चर कर सकता है इंसान। अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो तो भी अगर आपकी कोई होल्डिंग है तो यू कैन हेज दैट पोजीशन, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म में तो इट इज इन बुलिश पोजीशन। तो वो आप कैसे करोगे? जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ इंटरमीडिएट टॉप एंड दिस इज अ करेक्शन। और ये WD गैन मेथड से आप बिल्कुल बाकायदा जो WD गैन से आपके जोन्स बनते हैं उससे आप पता कर सकते हैं। गैन्स आर फोकस्ड ऑन 3, 6 एंड 9 साइकिल्स। उनकी थर्ड साइकिल में मैथमेटिकल जो उनका पर्सपेक्टिव था वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। WD गैन साहब के हिसाब से उनका स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट के चार्ट में ये टॉप या बॉटम बना है, ये टॉप या बॉटम बना है, मैं यहाँ से मैं गैन लेवल्स प्लॉट कर देता हूँ क्योंकि किसी टूल ने मुझे बोल दिया है कि भाई ये प्राइस डाल दो मुझे ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। हाउ एक्यूरेट आर दोज लेवल्स और कितने टाइम वो काम करते हैं? दे वोंट वर्क कंसिस्टेंटली। व्हाई? बिकॉज दीज आर इंट्राडे लेवल्स, उतने ही छोटे लेवल रहेंगे वो। यू हैव टू गो टू अ लॉन्गर टाइम फ्रेम and you have to find out major cycles level to, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट और ये कर सको, बेनिफिट ले सको। इस साइकिल का बेनिफिट आप तब ले सकोगे जब आपके पास गैन जोन्स होंगे, ठीक है? अगर आपके पास गैन जोन्स नहीं है, मैं गोल्ड की बजाय निफ्टी ले लेता हूँ, बैंक निफ्टी ले लेता हूँ, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू सी। अभी ये हम लोग टाइम साइकिल्स में नहीं जाते हैं, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये बाजार जो है रेंज बाउंड एक्टिविटी में है, आपका निफ्टी जो है इट इज ओनली इन अ रेंज। ये कब तक रेंज में रहेगा ये आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अलावा पता नहीं कर सकते हो कि भाई ये कब ये रेंज ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इट इज ओनली फ्रॉम दी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अब आपको फाइनेंशियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, आप फाइनेंशियल ब्रांड की एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, वो ही आपको साइकिल्स निकाल के दे सकती है। ये आपके सामने जो लाइंस दिख रही है वर्टिकल लाइन, दीज आर साइक्लिक लाइन। ये म्यूट कर लो यार जो भी है, या बाहर कर दो राज जो भी है जो म्यूट नहीं कर पा रहा है। बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वीसी ये कौन है? ठीक है, मिल गया ऑप्शन। ये जो आपको देख रहे हैं टॉप्स एंड बॉटम्स, ये जो टॉप मिला है इसके बाद इतनी बड़ी रैली नीचे आई है, ये एक इंटरमीडिएट टॉप मिला है उसके बाद यहाँ रैली आई है,
ये जो एक टॉप मिला है, ये बॉटम मिला है, सब अलग अलग कलर कोडेड है, बट स्टिल यहाँ पे जो छोटा टॉप मिला है आपको, छोटा बॉटम मिला है। अब ये छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा टॉप, आप जो है इंटरनेट पे डालेंगे कि गैन प्रेशर डेट, आपको मिल जाएगी गैन प्रेशर डेट, लेकिन कौन सी डेट कितना काम करेगी, इसके लिए यू हैव टू गो थ्रू दीज बुक्स, इम्प्लीमेंट द स्टडीज। और इनको मैंने स्टॉक्स पे किया है। मेरे पास आई बॉट एशियन पेंट्स, आई शुड नॉट डिस्क्लोज दिस, बट मैंने एशियन पेंट्स आई हैड विद 70 रुपीज़। सम ऑफ दी पीपल, मतलब कोई अगर मेरे साथ पहले से हो तो उनको पता होगा कि 70 रुपये से मैंने एशियन पेंट जो अभी 3300 रुपये में बेचा था, तो मेरे नियर एंड डियर वंस को पता है, बिकॉज ऑफ गैन के एक मेथड से मैंने बेचा था। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैंने ट्रेड किया था। मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये क्यों काम करती है, अगेन ओनली बिकॉज ऑफ साइक्लिक एंड नेचुरल लॉज। अगर आपको गैन लेवल समझ में नहीं आते हैं, आपको गैन लेवल नहीं पता है, आप फिबोनाची लेवल्स ट्राई कीजिए, बिकॉज फिबोनाची ऑल्सो वर्क्स ऑन नेचर। तो मेरे कई ट्रेड हार्मोनिक पे भी होते हैं भाई। हार्मोनिक ट्रेडिंग बहुत बेनिफिशियल है अगर यू आर एन रिवर्सल ट्रेडर, यू आर कॉन्ट्रारियन। हार्मोनिक्स हमेशा आपको रिवर्सल ट्रेड देगा। वैसे ही लोग समझते हैं गैन में मैं टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई कर दूँ। भाई टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई करने से ज़्यादा एक प्रिसाइज एंट्री मुझे पकड़नी है इस लो के नज़दीक में, सेलिंग पकड़नी है इस हाई के नज़दीक में। टॉप आइडेंटिफाई प्रेडिक्ट करके पैसे नहीं कमाए जा सकते, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो वो ट्रेड लेने का सही लेवल हमें गैन देता है, और वही सब मैं आपको इस कोर्स में बताने वाला हूँ। जोन्स के बिना काम नहीं होता है। आप लोगों ने जो है डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स और वो सब अगर पढ़े हो तो वैसे ही गैन के जोन्स भी बनते हैं। मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब एक मिनट, वापस निफ्टी के चार्ट पे चले जाते हैं। फिर आपका कोई फेवरेट स्टॉक होगा ना, उसका भी टॉप एंड बॉटम समझेंगे हम लोग। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं सारी लाइंस को। ये जो बॉटम बना था आपका, ये जो आपका बॉटम बना था 21,743 यानी 21,743.65। अब यहाँ से 9 साइकिल्स देखिए, थर्ड साइकिल, 9th साइकिल एंड 6th साइकिल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल्स फॉर गैन अकॉर्डिंग टू प्राइस। हम टाइम पे अभी आए ही नहीं, तो जब भी आप गैन स्क्वायर ऑफ 9 लगाएंगे तो देयर शुड बी 9 साइकिल्स। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या प्राइस है भैया, 21,743.65। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू मुझे 8 साइकिल्स तक की अलाउ करता है। जो कोर्स लेते हैं उनको मैं एक्सेल शीट दूंगा जिसमें 9 साइकिल्स पूरी प्लॉट हो जाती है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो कौन से हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट 135, 315 और 360 ये बनते हैं जोन्स। 135 के ऊपर आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मोमेंटम देखेंगे। क्या देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे। और 315 और 360 आर द जोन्स फ्रॉम वेयर यू विल सी अ रिवर्सल। आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए। अब ये डेली चार्ट पे मैंने जो लेवल्स डाले हैं आपको आराम से दिख जाएगा कि यहाँ से इसने 135 को पेनिट्रेट करके क्लोजिंग 135 के नीचे दिया, फिर सपोर्ट कहाँ लिया है, वापस इसी जोन पे। यहाँ कहाँ इसने बंद हुआ है, वापस इसी के नीचे। ये मोमेंटम कब आया है, इतना बड़ा मोमेंटम जब ये 135 के ऊपर बंद हुआ है। यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि ये 315 360 का जोन है, राइट।
अभी जो अगर आप देखेंगे तो मार्केट बस इन्हीं जोन्स के बीच है। जब हम हमारे कोर्स में लॉ ऑफ वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये जेनरिक कॉन्सेप्ट की जगह निफ्टी के लिए आज की तारीख में कौन सा वाला जोन जो है वो बनेगा, क्या वो 135, 315, 360 का बनेगा या वो कुछ और बनेगा, 45, 90 और 180 का बनेगा। इट विल ऑल बी कवर्ड इन द कोर्स। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप कोर्स नहीं भी करते हैं तो आप इन जोन्स को मार्क करके करिए और ट्राई करिए ट्रेडिंग करने का। ये आप पीछे जाते जाइए। ये डायनामिक लेवल्स हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब कवर करूंगा मैं कोर्स में। आपको यहाँ मतलब पहले से डले हुए हैं ये लेवल्स। आप अगर देखोगे ये आप आगे का 10 साल बाद तक का प्रेडिक्शन भी आप गैन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ पाइवट पॉइंट डाल देते हैं या कोई दूसरा स्विंग हाई स्विंग लो पे आ जाते हैं तो देयर विल बी ओनली वन लेवल विच विल बी पेनिट्रेटेड। ठीक है, ये पेनिट्रेट हो गया, यहाँ पे ये लेवल पेनिट्रेट हो गया बट इट डिड नॉट गो अप, यहाँ से तो नीचे आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिलिक लेवल है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। राइट, अगर अदरवाइज इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए था इसने, पर ये करेक्शन क्यों आया है? ये करेक्शन में इंट्राडे ट्रेडर्स ने या 3 से 30 दिन वालों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम साइकिलिक लेवल्स की तरफ जाते हैं, गैन स्टडीज की तरफ जाते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। और यही सब हम हमारे कोर्स में भी सीखेंगे। अभी तक मैंने जो बताया उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए कि हमें नीड क्यों है ज्ञान की। Yeah, I have a question. Yes, please. On 7th April, you marked, that zone. Yeah. So can without plotting it on the chart, can you find the numbers for the 315, 135 levels on an Excel sheet? Yes, I can do that. Do you want me to do that? No, I don't. I'm just asking whether you can do it on Excel sheet. We So only the software does we it. don't need to buy any indicator, and I have already told Raj that my students will be given this. There is an offer for everybody here. These tools will be available for each one of you, whoever enrolls in the course. And these all things you can calculate in Excel sheet. I will be providing you the Excel sheet. मैं Excel sheet दूंगा आपको जिसमें आप ये सारी चीज़ें एक प्राइस डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay. So which is that 135 level by which the momentum starts? I mean, I saw the lines on your screen, but I couldn't actually identify which is that 135 level. I'll just wait a minute. I'll hide the 315 and 360 zone. Only 135 is marked. Yes. Now these levels are, you can easily see, these are all 135 levels. This was the first gap up, this was the second gap up, this was again, these are all 135 to 135 cycles that are going on in the market, and where the market is struck right now, only on the 135 level. So 135 has got its own astrological importance. It is not just a GAN level, it has got its own astrological importance. That is why they are by default, I mean, very, very important. Anywhere you see, I mean, 135 has got its own importance. Wherever you will see 135 के ऊपर बंद हुआ है, ये ऊपर जाएगा, नीचे बंद हुआ है 135 तक आएगा। ये मैं ग्राफिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सेल शीट पे मैं निकाल के एंड व्हेन आई पुट इट ऑन दिस चार्ट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आई डोंट नो टू डू दैट, बट यस इन कोर्स हम सब करेंगे।
मैं आपको एक्सेल शीट भी दूंगा। ये जो टॉप बना है वेरी क्लोज टू 135 डिग्री, वेरी वेरी क्लोज टू 135 डिग्री। मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स यू विल ऑलवेज फाइंड अराउंड 135 एंड 315, किसी भी स्क्रिप्ट में आप देखें। अगर वो वहां से नहीं बन रहा है तो दैट इज अ पेंडिंग साइकिल, देयर इज अ पेंडिंग साइकिल जो आएगी, वो कब आएगी वो भी हम समझते हैं। Okay, thank you. Any other question? Yes, sir. Very good afternoon, sir. Nimit Agrawal this side. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Yeah. So, sir, you said that we can predict the top and bottom of shares or index, every index or shares. Index, shares, options, F&O, crypto, forex, whatever you want to trade, you will be able to identify the place where you get the price and time, and from Huh. there is the probability of reversal, which is the highest. Okay. So, like, what's your view for upcoming Nifty days? Like, what is going on? Any views for upcoming thing? That I will give you. That I will give you. But my random view, I mean, that won't help anything, anyone here. I have given a YouTube short saying that कि market bullish bias के साथ trade करेगा. I don't know how many have traded on that bullish bias. असली Huh. नॉलेज गेन करके you should know the logic ना, why you go on my saying कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. This 25,000 is the crucial level if you want to know. 25,000 और 22,500 on long term. This is the zone for market. ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा जोन है. ये 2,500 पॉइंट की जो जिसमें मार्केट अभी अटका हुआ है, इट इज अ बिग जोन. इफ द मार्केट सस्टेन्स अबाउट 25,000 देन आई मीन यू विल सी निफ्टी बहुत ज़्यादा देखेंगे. देयर इज नो पॉइंट कि हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे. ठीक है, 37,000 भी जाएगा निफ्टी. मैं अभी मैं एक ग्रुप में मतलब इसमें था, प्रबुद्धजीवियों के जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं. जब डॉलर चलता था, इट वाज परहैप्स अराउंड 10 इयर्स अगो, जब डॉलर 80-81 चलता था, मैंने उनसे कहा था कि भाई ये डॉलर 83-84 पहुंच गया है, स्टार्ट बाइंग दैट, क्योंकि ये जाएगा, इट विल गो अबाउट 97 और 101 के जोन तक जाएगा. ये जो आज आया है, तो लोग बोल रहे थे ये कैसे जाएगा प्रतिम भाई, ये इट विल नॉट गो, ये इतना तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो. पर आज आया ना, यूएसडी आईएनआर आया ना वहाँ पे. तो देखिए 60 रुपीज़ 49 रुपीज़ ये सब साइकिलिक जो लेवल्स हैं ना डब्ल्यूटी गैन के, जो आज भी काम कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि ये नेचुरल लॉस पे. और ये आप सिर्फ प्राइस को अगर प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे कोर्स के बाद आई गिव यू द गारंटी कि आप प्राइस से देख के बता दोगे कि अगला साइक्लिक मेजर लेवल कौन सा होगा. Okay. अगला मेजर साइक्लिक लेवल कहाँ होगा, अगला मेजर टर्न कहाँ होगा. ये मतलब देखिए, मेरे पास जो नॉलेज है आई एम शेयरिंग विद यू. अब मैंने पढ़ाया होगा, 200-250 लोगों को पढ़ाया होगा, बट उनमें से गिन के मेरे पास 11 लोग हैं जो आज भी पिछले 7-8 साल से दे कीप सेंडिंग मी देयर एनालिसिस. उनका एनालिसिस भेजते हैं कि सर मैंने ये किया है, सर मैंने ये किया है, इस स्टॉक में ये मूव आने का है. हम मिल के एज ए टीम, 11 लोगों की टीम है हमारी, जो मिल के हम आपस में ट्रेड लेते हैं. मैं उनकी स्टडीज़ पे भी स्टडी करके ट्रेड लेता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही स्टडीज़ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के इस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ. एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट दैट टीम की जो साइक्लिक स्टडीज़ भी पढ़ी जाए कि भाई ये इतना मेजर काम करता है. डब्ल्यूटी गैन साहब के फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में तो आए ही नहीं है. न हम एसोटेरिक मेथड्स पे आए हैं, न हम ज्योमेट्रिकल मेथड्स पे आए हैं. ये स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स हैं,
उसमें इतना मैजिक है, तो सोचिए कि जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे तो पिन पॉइंट रिवर्सल्स कैसे मिलेंगे। तो और ये सर ये इंटरडे इंटरडे पे भी वर्क करता है क्या? मतलब जैसे अगर कोई इंटरडे काम करता है तो उस पे आपका बिल्कुल, व्यू मतलब एक्सेल शीट अच्छा वो वर्क करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंट्राडे पे भी इंट्राडे टाइमिंग भी आप निकालोगे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेली के हम टाइम फ्रेम्स निकालेंगे, इंट्राडे के टाइम भी हम निकालेंगे कि भाई इंट्राडे में कितने मिनट पे प्रोबेबिलिटी है कि हमें रिवर्सल मिलेगा। इन दिस ज्ञान कोर्स ओनली। यस यस, इन दिस कोर्स ओनली, एंड यू कैन अप्लाई दो स्टडीज ऑन एनी स्क्रिप्ट, एनी फ्यूचर ऑप्शन जो भी है उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सर आपका जो ये ज्ञान कोर्स है इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं ऐसे, मतलब किसी के तो नाम भी नहीं सुने हमने, जैसे ना कि कुछ ऐसा, मतलब कुछ बिल्कुल अच्छी बात ऐसा। है, अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना है तो ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे आप, ज़्यादा अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे। हाँ सर, मतलब नहीं ऐसा ना हो कि ग्रास करने के चक्कर में कुछ नहीं, मतलब टू मच देखिए मेरा एनालिसिस एक लीड टू। मेथडोलॉजी है, मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हो ना। हाँ ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हाँ पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ड ऑन डब्ल्यूडी गैन स्टडीज, इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ड ऑन गैन स्टडीज। जिस तरीके से मैं खुद ट्रेड लेता हूँ उस तरीके से वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद क्या होगा पता है? आप लोग शेयर करोगे, जो जेन्युइन लोग जो करेंगे ना मेहनत, वो मुझे भेजेंगे कि सर इसमें ये बन रहा है, वी कैन गो फॉर दिस स्टॉक, कल इंट्राडे में ये गैप अप ओपन हो सकता है, कल इंट्राडे में मोमेंटम इसका इस टाइम पे आ सकता है। जब हम लोग ये चीज़ें करेंगे ना तो मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट है वो अपना एनालिसिस भेजते हैं और मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ, तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, मतलब दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस। पर जो नहीं कर पाते हैं वो स्क्वायर ऑफ 9 अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ ऑल अप टू यू एज वेल। ये जो मैं आपको ज्ञान दूंगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको हफ्ते में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा इसके लिए, जिससे कि आप अगले पूरे हफ्ते का निकाल पाए। आप अगर 1 घंटा देंगे तो आप अगले साल भर के इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल जो होती है वो निकालेंगे डब्ल्यूडी पूरे साल भर। और अगर आप महीने में 6 घंटे दे देंगे तो अगले 5 साल का प्रेडिक्शन कर लेंगे कि भाई इस दिन मार्केट गिरने वाला है, इस दिन बड़ा रिवर्सल आएगा और ये होगा। इसमें आधी अधूरी चीज़ें नहीं होती है, इसमें पिन पॉइंट रिवर्सल्स ही होंगे, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होंगे। एस्ट्रोलॉजी जब हमारे जीवन पे काम करती है, जब हमारे जीवन के साइकिल्स रीड करती है ना, तो मार्केट छोटी चीज़ है। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे तो आप अगर सर्वतोभद्र चक्र पढ़ेंगे तो नरपति जयचर या सर्वोदय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे चक्र दिए, उनमें सर्वतोभद्र चक्र पढ़िएगा, आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। पर वो पढ़ना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। डब्ल्यूडी गैन स्क्वायर ऑफ 9 किससे प्रेरित है? हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहाँ से क्या है वो अलग ही मतलब ये है, और ये हम सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और मैं अगर आप लोग प्लैनेट्स में बिलीव करते हो तो आप मतलब मज़ा आएगा आप लोगों को करने में, इतना मैं बोल सकता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग? So based on this course, can we pick up a multi-bagger stocks like how you picked up Asian Paints at 70 rupees? Yes, we can do that. We can definitely do that. और वो मैं अभी भी करता हूँ, और आई हैव माई ओन पोर्टफोलियो, तो मल्टीबैगर्स में उसी मेथड पे ही काम करता हूँ।
तो वो So will you be sharing the procedure of how to pick up multi-bagger Yes. stocks and at what price? यस, प्राइस अलॉन्ग विद टाइम दोनों बताऊंगा मैं, आई विल टेल यू बोथ द थिंग्स। And how to identify which stocks to pick up? यस, वो भी बताऊंगा ना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ही बताऊंगा मैं। Thank you. दैट ऑल विल बी कवर्ड। मतलब जो भी नॉलेज मुझे है WD ज्ञान की मेथड्स के बारे में, उसको मैं प्लेनली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। क्योंकि ये मल्टीफोल्ड साइकिल ने ही मुझे एक ट्रेडिंग करने की हिम्मत दी है, नहीं तो आई हैव माई ओन मेथड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस सर। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। आई हैव माई ओन मेथड्स टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो ये जो पाइनस्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ, खुद के लिए करता रहता हूँ। बट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आई हैव पुट ऑन माई सेल्फ। कि भाई मेरी जो सैलरी थी मैंने वो निकाली, 6 महीने साल भर की सैलरी मैंने निकाली। आई गेव इट इन माई होम कि भाई ये इससे आप लोगों को घर चलाना है साल भर, एंड आई विल बी पेइंग यू एवरी ईयर वाइज। आई विल नॉट गिव यू मंथली, आई विल नॉट गिव यू क्वार्टरली, 6 मंथ्स या ईयरली मैं देता हूँ, आज भी देता हूँ। इट हैज़ बीन 20 years बाय गॉड्स ग्रेस। अगर आप सोचोगे कि मैं EMI भर दूंगा ट्रेडिंग के बेस पे, तो इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क जो मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाया। कि भाई मैंने पहले ट्राई किया था कि आप इंट्राडे में रोज़ 10,000 रुपये निकालने हैं, इसमें रोज़ 50,000 रुपये निकाल दूंगा, इतने लॉट साइज बढ़ा दूंगा। इट इज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉसिबल हो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए आई क्रिएटेड अ बफर, बिकॉज इफ़ यू हैव स्ट्रेस्ड मनी तो आप उससे अर्न नहीं कर पाओगे। दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर WD है। अगर आपने कहीं से ब्याज पे पैसा उठा के और पर्सनल लोन लेके यू आर ट्राइंग टू डू ट्रेडिंग, तो आप भूल जाओ कि उसकी EMI उससे निकल जाए। यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। ये मतलब मैंने अपनी लाइफ का, आई डोंट नो, आई नेवर शेयर परहैप्स, ऐसे बाहर तो कभी करता नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों आज मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस मेथडोलॉजी जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं उनकी। बिकॉज यू गेट 1 साल मिलता है आपको, 1 साल में 12 साइकिल्स मिलती है कम से कम आपको प्रॉफिट निकालने के लिए। आपको प्रॉफिटेबल 9 महीने आप प्रॉफिटेबल रहोगे, 3 महीने आप कंसोलिडेशन या ड्रॉडाउन में रहोगे, पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहेगा। तो यू विल बी एबल टू पे योर फैमिली एज वेल एज यू विल बी एबल टू चेरिश योर ड्रीम्स एज वेल। दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 15-16 ईयर्स, मतलब जो मैं बता रहा हूँ। पहले 5 साल मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट थे कि मैं टेक्निकल एनालिसिस पे कर रहा था, पाइवट पॉइंट पे कर रहा था, फिर स्विंग हाई स्विंग लो डाउ थ्योरी, बट अगेन यू विल मिस द मेजर मूव। इसलिए मैं ज्ञान में आया कि भाई ये जो रिवर्सल अगर यहाँ से हो रहा है और मैं इसे अगर इस स्विंग हाई के बाद पकड़ रहा हूँ, तो आई एम लूजिंग दिस मोमेंटम। इसके बाद तो रेंज बाउंड टू अप टाइप कार्रवाई है, इससे पहले मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। अगर ये मैं कैप्चर आउट करके बाहर हो जाता हूँ तो दिस इज ब्यूटी। आई कैन, मैं 5-7 हज़ार स्टॉक जो भी है उनमें से ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरी मेथडोलॉजी है, मेरी थिंकिंग है। अब जब हम कोर्स में जुड़ेंगे तो शायद इंट्रोडक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, या आप आज भी बता सकते हो कि सर मेरा प्लान ये है कि मैं WD ज्ञान का कोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे 50,000 रोज के निकालने मुझे मार्केट से, क्या मैं निकाल सकता हूँ? तो भाई आपका कैपिटल कितना है, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आपका एक्सपर्टीज कितना है। आज मैं खुद ही नहीं डालता हूँ ऑप्शंस में ट्रेडिंग। आई यूज टू ट्रेड ऑप्शंस ओनली ऑन बैंक निफ्टी, जब मैं बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट मूव कब आएगा ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था, और वो मैं अराउंड 70% आई हैव अचीव दैट।
कि भाई 1000 पॉइंट मूव ऑन अ सिंगल डे बैंक निफ्टी कब आएगा, तब बैंक निफ्टी यूज टू ट्रेड अराउंड 300-400 पॉइंट के रेंज। दोज वर द डेज जब मैं इंट्राडे करता हूँ। अभी तो आई एम नॉट ट्रेडिंग इंट्राडे टू बी वेरी ट्रू, बट यस आई विल ट्रेड इंट्राडे जब मेरी टाइम साइकिल आएगी इंट्राडे। तो सर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये जो ज्ञान मेथड्स हैं, इनके रिजल्ट जो इंट्राडे पे हैं वो कैसे हैं, क्या परसेंट एक्यूरेसीज है, और स्विंग और पोजिशनल्स में क्या एक्यूरेसी उनको मिलेगी, आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए एक्यूरेसी आपको 3 मिनट के चार्ट पे भी वही मिलेगी। मैं वही बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं 3 मिनट के चार्ट पे भी वही एक्यूरेसी मिलेगी, बट इट इज ऑल टुगेदर अ मेथड। आपका मेथडोलॉजी सही होना चाहिए। इसका लो कितना है 24773। इसमें भी मैंने 8 साइकिल लगा दी, पर ये 8 साइकिल गया है क्या? ये तो एक सिंगल साइकिल में पूरा हो गया है। If you see, it has not even completed one cycle also from here. एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं की है निफ्टी ने यहाँ से, राइट? तो अभी आपको अगर ये मूव्स कैप्चर करने हैं, देयर इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ WD गैन जिससे हम निकाल सकते हैं। वो WD गैन के स्क्वायर ऑफ 9 से नहीं निकलेगा। वो एक दूसरी मेथड है जिसमें इंट्राडे लेवल्स भी अलग तरीके से लगेंगे, जिससे आप अगले दिन के पिन पॉइंट लेवल्स निकाल पाएंगे। अभी वो अगर मैं मेथड समझाने जाऊंगा तो आधा घंटा तो उसमें भी लग जाएगा। तो एवरीवन हैज गॉट देयर ओन पर्सपेक्टिव। वो लेवल्स पिन पॉइंट रहेंगे मेरे पास, उसकी भी एक्सेल शीट होगी। वो एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बाय अबव सेल बिलो वाला जो लेवल आएगा वो कैसे आएगा, और वो साइक्लिक लेवल्स कैसे निकलेंगे। वो स्क्वायर ऑफ 9 से नहीं निकलेगा। ये गैन साहब ने इतनी सारी किताबें यूं ही नहीं लिखती है, इतनी सारी किताबें यूं ही नहीं लिखती है। हाउ टू मेक प्रॉफिट ट्रेडिंग पुट एंड कॉल, ही वाज सो फिनोमिनल कि भाई वो आदमी अगर सोयाबीन पे ट्रेड करता था, कॉटन पे ट्रेड करता था, तो ही यूज्ड टू टेक अ चॉपर, ही यूज्ड टू टेक अ हेलीकॉप्टर। वो जाके फसल देखते थे कि भाई फसल कैसी होगी की, मतलब इतना ज़्यादा उनका पैशन था और इतना ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश थी कि भाई फसल तो देखूँ मैं, डिमांड एंड सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर बारिश ज़्यादा हुई और फसल नहीं आ रही है तो डिमांड ज़्यादा ही होगी और प्राइस इसकी बढ़ेगी। तो वो फंडामेंटल्स पे भी उतना ध्यान देते थे। यही सब लिखा है उन्होंने इन किताबों में, और उसी से हम लोग जो है ये मेथड्स निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग में 3 मिनट के चार्ट पे आपको वो ही एक्यूरेसी में ला के दूंगा जो आप चाह रहे हो ना राज भाई, जो इंट्राडे जो भी करना चाहते हैं। और जी सर। दूसरी चीज़ में आपको एक चीज़ और बताऊं, जो भी इंट्राडे ट्रेडर है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, 15 मिनट और 3 मिनट के कॉम्बिनेशन में। अगर हो सके तो 4 मिनट के ट्रेड इस पे ट्रेड करें। अब 4 मिनट का क्या महत्व है वो कोर्स में समझेंगे। 4 मिनट का चार्ट एक अलग ही होता है, ठीक है? तो वो सब ठीक है सर। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं, बट अगेन ये these are phenomenal methods of WD गैन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और बहुत स्लो तरीके से, बेसिक से इजी वे में मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और बेसिकली हम लोग टच में रहेंगे तो आप खुद ट्रेड निकाल के भेजेंगे मुझे कि सर ये एनालिसिस के हिसाब से ये हमारा ट्रेड इस स्टॉक में बनता है, तो हम मिल के ट्रेड कर सकते हैं। वी कैन बी अ टीम बेसिकली। वो विजन आपका भी होना चाहिए।
हाँ, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। सर इसमें एक बार आप कोर्स को वापस एक्सप्लेन कर देंगे कि इस कोर्स में अपन क्या बताएंगे, सो दैट फिर मैं फॉर्म में उधर शेयर कर दूं, डॉक फॉर्म। जिसको एनरोल्ड करना होगा वो एनरोल्ड कर सकता है। जो टॉपिक्स अपन कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर, जो सिलेबस है। ग्रुप में डाले हुए हैं, ये सर एच हीलो मेथड क्या है? ये मतलब जैसे ये फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूडी गैन हाइलो मेथड है। अच्छा, हाइलो मेथड। हाँ, ये दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड मेथड ऑफ मिस्टर डब्ल्यूडी गैन। बट सर ये जैसे अब केवल मैं एक ही मेथड पे काम करता हूँ, हाइलो मेथड, ठीक है, तो मतलब इसमें मेरे को कितना टाइम, जैसे वीकली अगर मैं दे दूं तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। फॉर एवरी स्टॉक एंड इंडेक्स। आपको सर हफ्ते कोई भर का ट्रेड निकालना है, आधे से 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको निकालने की जरूरत नहीं। सर अगर एच आई एल ओ वाली मतलब हाइलो वाली कोई आपने एक्सेल है क्या? हाँ, एक्सेल भी है, इंडिकेटर भी है। ये देखिए हाइलो मेथड जो है ना, ये बहुत काम की है, और ये इतने काम की मेथड है कि जो मैं आपकी इंट्राडे की बात कर रहा था ना, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। इसमें मल्टी टाइम फ्रेम मेथड भी कवर हो जाता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर हो जाएंगी जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। इफ यू डोंट माइंड सर, इसका कोई आप एक्सेल एक एक एग्जांपल इसका दे सकते एक्सेल हैं? आई एम टू बी वेरी ट्रू यहाँ पे नहीं है मेरे पास, और इस पे एक्सेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके। इसमें आप यू डोंट नीड एक्सेल फॉर हाइलो मेथड। हाँ। ठीक है, आई विल टीच यू इन अ प्रैक्टिकल वे जहाँ पे आपको बहुत इजीली इसको अप्लाई करते हैं। यू डोंट नीड एक्सेल फॉर दिस हाइलो मेथड। ओके। ठीक है, तो हम लोग, कोई सर, हाँ कोई भी एक एक्सेल का एग्जांपल आप दिखा सकते हैं? मतलब एक कोई भी, अगर इफ यू डोंट माइंड, कि हाँ, ये मेरी एक्सेल है और जस्ट सी दिस मूव, लाइक ये मेरा आप अगर फोल्डर है गैन का, ये मेरे पास ये लेक्चर है, ये गैन साइकिल वाला ओपन कर लेता हूँ मैं, स्क्वायर ऑफ लाइन पे है। स्पेशली सर अगर इफ पॉसिबल है तो स्विंग कोई स्टॉक पे आप बताइए, अगर कि एक इस पे वर्क करता हूँ, नॉट लाइक कि हम इंट्राडे। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? सर फेवरेट स्टॉक आप रिलायंस ले लिए। रिलायंस ओपन करता हूँ। यही है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस। इसका नेक्स्ट जो है 14 जुलाई को साइकिल डेट है, और ये इस पे हमने निकाल के रखी थी। इसने एक बॉटम बनाया था, कितने का है? 11,111,4.85। अब ये इसको मैं एक्सेल के हिसाब से समझा देता हूँ। ये 9 साइकिल्स मेरी एक्सेल में डली हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए 9 साइकिल्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको 9 साइकिल्स से पहले एक करेक्शन ज़रूर आएगा। अगर मैक्सिमम सिंगल पॉइंट में अगर कोई मूव जा रहा है, 9 साइकिल के बाद तो उसमें करेक्शन आएगा ही आएगा 101%। 9 साइकिल्स के ऊपर विदाउट करेक्शन यू कैन नॉट गो। और वो इसमें क्या प्राइस दी थी हमने? 1114.85। और मोस्ट पोटेंट साइकिल फॉर रिवर्सल जो 369 बता रहा हूँ, उसके अलावा एक और साइकिल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे तब शेयर करूंगा। ये जो मैंने प्राइस डाला है एंटर लो प्राइस, यहाँ से 9 साइकिल्स, ये ग्रीन वाले बॉक्सेस में देखिएगा तो 9 साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ। ठीक है, अब इसी को मैं प्लॉट कर देता हूँ वो इंडिकेटर की मदद से, तो इजी हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा।
अब देखिए आप, दिस वॉज द फर्स्ट साइकिल 135। कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, इवन मैं भी अगर आपसे बोलूं कि मैं फर्स्ट साइकिल का 45 डिग्री पकड़ लूंगा तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए 135 के ऊपर मोमेंटम आता है। मोमेंटम 135 के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि 45 डिग्री जब ये बॉटम बनेगा ना तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। इट विल बी ए सो क्विक एक्टिविटी। यू विल ऑलवेज हैव टू लुक एट दी 135 लेवल। दिस इज द 135, ये 315 360 का जोन है। फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, अब ये थर्ड साइकिल में इसने 135 के ऊपर डिसिसिव क्लोज दिया है। ठीक है, इसकी थर्ड साइकिल यहाँ खत्म होती है। आप अगर देखेंगे तो एक सेकेंड, प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है वो देखिए आप, और कहाँ जाके रुका है, कहाँ जाके फिर से सपोर्ट दिया और कहाँ। बिकॉज दीज जोन्स आर द प्लेसेस that are respected by each and every script in the world. Just because ये गैन zones नहीं है, इसमें गैन की एस्ट्रोलॉजी भी डली है। इन zones में गैन का एस्ट्रोलॉजी का भी पावर है, इसलिए ये zones इतने काम करते हैं। और ये आपके आंखों के सामने ही है, मतलब मैंने इसमें कोई ये नहीं किया। ये सेम लेवल्स ही आएंगे, 116.5.5, तो ये आ गया आपका 135, 1234.78, 1252.41, वही आ गया। ये सर जैसे लेवल अप के भी इसमें दिखा रहा है प्लस डाउन के भी दिखा रहा है। यहाँ ऐसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी तो जाता है, तो तो हमको अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो हम नीचे के लेवल्स निकालेंगे। बट अभी रिलायंस जो है इट इज एन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में फॉर्मेशन है अभी रिलायंस में, और 90% प्रोबेबिलिटी है कि इस जोन को टच करेगा ही। ओके। हमारा स्टॉप लॉस देखिए आप कितना छोटा है, 1454 रुपए के नीचे बंद होगा तो वो हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट कितना बड़ा है। लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज सर, कि जो हमें मिलते हैं लीडिंग एंड से। What is your या प्लीज कंटिन्यू। तो इस तरीके से हम लोग इजीली स्क्रिप्ट के लिए जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 135, 315 एंड 360 आर जेनेरिक जोन्स जो मैंने बताया है। स्टॉक स्पेसिफिक जोन्स निकालने के लिए एक अलग मेथड है जो कि हम कोर्स में डिस्कस करेंगे, जो मतलब लॉ ऑफ वाइब्रेशन और वो सब बातें बोली जाती है। इट ऑल डिपेंड ऑन दैट कि भाई इस स्टॉक के लिए कौन से जोन्स काम करेंगे, दूसरे स्टॉक के लिए कौन से जोन्स काम करेंगे, वो इट ऑल डिपेंड्स। पर ये जेनेरिक जोन्स, अगर आप कोर्स नहीं भी लेते और इन जोन्स पे काम करोगे तो इट विल बी सुपर बेनिफिशियल, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सब आपकी आंखों के सामने ही है जो। एनी अदर क्वेश्चन, आपको कुछ और पूछना है? if you have multiple stocks of a single sector, does this particular course help you identify which particular stock to pick up out of, you know? Yes, I have my own scanners from which we can select कि this stock will be a multi-bagger and this stock will not be a multi-bagger, ये lagging रहेगा, ये we can do that with the help of scanners. So will you be sharing the scanner with us in the course? Yeah, I will share that. मतलब देखिए, if you have a particular watch list and you want to find out which will be the good stock from these 10 stocks, you can do that. Okay. Or So this scanner is in charting or is it in some other paid software? yeah, charting. Charting. Yeah. Charting, and I am planning कि भाई YouTube लाइव पे जाके मैं वो स्कैनर रोज चालू कर दूं, जिससे आपको इंट्राडे में भी बेनिफिट हो जाए, स्विंग में भी बेनिफिट हो जाए। तो आई वांट टू पास ऑन ऑल दीज बेनिफिट्स टू ऑल माय फ्रेंड्स हु जॉइन माय टीम। मतलब मैं उसको, देखिए, टीचर स्टूडेंट वाले रिलेशनशिप से ज़्यादा मैं उसको एक कहीं और एक टीम बनाना चाह रहा हूँ, जिससे दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। मतलब वो 11 लोग जो हैं मेरी टीम में अभी,
वो उनके साथ मज़ा आता है काम करने में। और ऐसे ही अगर हम बढ़ते चले गए ना तो इट विल बी सुपर। मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में वी कैन गो टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सर्वतोभद्र चक्र, पंचांग, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। मतलब इफ वी हम पढ़े ना, अष्टक वर्ग है, आपका कौन से दिन ट्रेड लेना चाहिए, कौन से दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इफ यू डिग डीपर इनटू दीज थिंग्स तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो वो ग्रेजुअली, और मैं एक ऐसे प्राइस पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब दैट इज़ वेरी वेरी निग्लिजिबल। तो इफ यू वांट टू जॉइन, मतलब बिल्कुल आप बताएं। और भी कोई कुछ क्वेश्चन हो आपका रिगार्डिंग गैस, रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। मार्केट्स। So what is the kind of support that you provide after the course? Is there a separate WhatsApp group for students, or do you share trades based on what you taught us? यस, आई डू हैव सेपरेट स्टूडेंट्स ग्रुप। बैच का ग्रुप बनेगा, उसमें स्टूडेंट्स भी शेयर करते हैं। मैं तो ठीक है, मेरा शेयरिंग इतना मायने नहीं रखता है, पर स्टूडेंट्स का शेयरिंग मायने रखता है। स्टूडेंट्स themselves will share their analysis। मैं तो शेयर करूँगा ही करूँगा, बट स्टूडेंट्स भी करते हैं उसमें। तो वी विल हैव अ सेपरेट ग्रुप जहाँ पे ये होगा, हम लोग एनालिसिस करेंगे और डालेंगे उसको रेगुलर बेसिस पे। Also, we are building a community in which you can share your trades, and all the students will share their trades. And after that, sir can review यस, that which is right or which is wrong. वहाँ पर भी आपको गाइडेंस पूरा मिला राइट और जाएगा रॉन्ग से उसका। ज़्यादा आपका एनालिसिस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, दैट आई कैन सजेस्ट। आई नेवर गिव टिप्स, आई नेवर गिव कॉल्स। उसका मेरे लिए, मतलब मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं, तो आई डोंट प्रोवाइड कॉल्स। आई शेयर माई एनालिसिस 1 डे प्रायर, 1 वीक प्रायर, 1 मंथ प्रायर, 1 ईयर प्रायर, कि भाई ये मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, इसमें इक्विटी SIP कर लो। तो वो सब कर सकते हैं, कर लो नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, कर सकते हैं। आई एम डूइंग दिस, आई कैन शेयर दैट विद यू। तो इन दिस वे वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स दिस वे। Any other question from anyone? Okay, for somebody who is not into this, astrology, and who's very new to astrology, and this GAN course, so how easy it is to pick up? I mean, I will be starting the things right from the basics. Who was W.D. Gann? We will start with that. Financial astrology, what is a planet? We will be starting from there. So, what are planets? What are rashis? What are signs? What are nakshatras? वहाँ से चालू करता हूँ। इसमें तो खैर नक्षत्र वगैरह आएंगे नहीं, बट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में व्हाट आर प्लैनेट्स, व्हाट आर एस्पेक्ट्स, हाउ डू दे मूव, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, वहाँ से शुरू करके वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द साइकिल्स वर्क एंड व्हाई डू दे वर्क। इस कोर्स में आपको सभी चीजें बताई जाएंगी, बस आप मार्केट से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे अगर सपोज दैट कि आपने 1 मंथ भी ट्रेड करा है, 2 महीने भी ट्रेड करा है, तो आपको बेसिक नॉलेज रहेगा। बाकी जो नॉलेज हम देंगे वो ग्रैप्स करना आपको बहुत इजी रहेगा। और हमने इस जो कोर्स का ड्यूरेशन करा है वो एक 3 मंथ्स का है। जो ऑलरेडी मार्केट में 3-4 साल से है उनके लिए इजी रहेगा 3 मंथ्स वाला। एंड 6 मंथ्स वाला भी है एक प्लान, जिसमें कि आप अगर बेसिक्स, अगर आपको टाइम लगता है ग्रास्प करने में, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी उसमें वीकली क्लासेस 4 रहेंगी, वीक में 1 क्लासेस रहेगी, मतलब मंथली 4 क्लासेस रहेंगी।
और अगर 3 मंथ्स वाला करते हैं तो उसमें वीक में आपकी 2 क्लासेस रहेंगी। ऐसे करके उसको प्लान करा है। सो वेरी इजी रहेगा, आपको ऐसे कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी, और डिफिकल्टीज आएगी तो आपको वन ऑन वन होल्डिंग भी दी जाती है वहां पर। जब सेशन रहता है देखिए तो आपके डाउट डाउट्स भी क्लियरिंग क्लियर सेशन किए होते जाते हैं हैं। बेसिकली, इफ यू हैव सम डाउट्स वी इवन आफ्टर द कोर्स, और ये 3 महीने 6 महीने ये एक स्टार्ट के लिए है। इफ योर ग्रास्पिंग इज लो, मुझे लगता है नहीं भाई ये बैच को और ज़रूरत है, तो आई एक्सटेंड द कोर्स विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। कि हाँ भाई 1 महीना और इसी में पढ़ाना है मुझे, तो आई विल टीच यू, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स रादर देन गेटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज। आई एम मोर, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा। आई टेल यू टू लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आपको प्रैक्टिस हो, दैट विल मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू। ठीक है सर एक बार वो डिटेल्स आप कोर्स बता दीजिए कि उसमें क्या क्या अपन कवर करेंगे, तो फिर मैं उसमें लिंक शेयर कर दूं। इंट्रोडक्शन टू गैन्स मेथडोलॉजी, मतलब WD गैन कौन थे से शुरुआत होगी, उनकी मेथड क्या है, हाई लो मेथड, स्क्वायर ऑफ 9 कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, फॉर्मूलाज क्या हैं उसको कैलकुलेट करने के, उसकी एक्सेल शीट क्या है, WD गैन के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, फ्रीली अवेलेबल कौन से हैं, पेड कौन से हैं, इसमें ओवरलेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, प्राइस कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, टाइम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, प्राइस एंड टाइम स्क्वायर क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये रहेगा। फिर आपका इसमें काफ़ी सारे टाइप के चार्ट्स हैं, वो हम लोग शेयर करेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इनके। तो हेक्सागोन चार्ट है, स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट है, पाइथागोरियन मेथड है, साइकिल मेथड कौन सी है, ये सारी चीज़ें उनकी जो मेथड्स थी जो कॉन एंड ब्रीड पे उन्होंने ट्रेड लिए थे वो कैसे लिए, एक्लिप्स मेथड क्या है, एनुअल कितने टाइप की एक्लिप्स होती है, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा मैं आपके साथ। उसके अलावा उनकी जो ओरिजिनल राइटिंग्स है उसमें से मैंने जो डिकोड किया वो आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। कि इनका जो भी काम है जो मैंने पढ़ा है कि प्लैनेट्स उनके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी रिलेशनशिप से क्या फ़र्क पड़ता है, डेक्लिनेशन क्या है, एस्ट्रो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, मतलब इन चीज़ों को अप्लाई करके हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे जिससे यू विल बी एबल टू ट्रेड इंट्राडे एज वेल एज पोजीशन। ठीक है ठीक है सर। सर मैंने यहाँ पर ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करा है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप में पेमेंट, उसमें स्क्रीनशॉट से पेमेंट करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो आपने पेमेंट करा है उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, सो दैट हम आपको स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, वहाँ राज, से आप ज्वाइन दोनों करेंगे। 3 मंथ और 6 मंथ वाले का टेलीग्राम में ग्रुप भी बना दीजिएगा स्टूडेंट्स का, जो हाँ हाँ एनरोल हो रहे हैं 3 मंथ्स में और 6 मंथ्स में, हाँ हाँ वो भी आप बना ठीक दीजिएगा है। तो वो हाँ हाँ सही रहेगा। ठीक है। और सर एक डॉग फॉर्म और अभी रेडी करा है, जो भी इनरोल्ड हो रहे हैं या किसी की भी क्वेरीज और हैं, तो वो एक बार डॉग फॉर्म के थ्रू आप आपकी इंक्वायरी और सारी डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए, सो दैट वी कैन रीच देम। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए वो ऑफर आप दे दीजिएगा, तो वो भी है। हाँ, और अभी आज के दिन में जो ज्वाइन करते हैं, सो उन्हें हमारा ये जो साइक्लिक लेवल्स का इंडिकेटर है वो 6 मंथ्स के लिए फ्री मिलेगा, और ये 6 मंथ्स के लिए फ्री रहेगा। सर एक वो वाला भी अपना है क्या? दोनों दोनों इंडिकेटर जो टॉप साइड बॉटम साइड आइडेंटिफाई करता है वो अलॉन्ग ओके। विद क्या कर रहा है। एंड एक और हमारा इंडिकेटर है जो टॉप एंड बॉटम्स आइडेंटिफाई करता है अकॉर्डिंग टू द ये स्कैन भी ट्रेंड, करता है, ऐसा चीज़ों है। को स्कैन भी स्कैन करता भी है। है। एक बार सर इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो सबको इजी रहेगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कैसा ही WD वर्क गैन करता है। मेथड्स पे बनाया हुआ मेरा इंडिकेटर है, जो आपको एग्जैक्ट जो बाय सेल दिख रहा है, दीज आर बेसिकली टॉप्स एंड बॉटम्स दैट आर आइडेंटिफाइड विद द गैन मेथोडोलॉजी से ये मतलब है। और इसको भी आप किसी भी स्क्रिप्ट पे लगा सकते हो, इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशोज और जो भी इंडिकेटर लेगा उसकी ट्रेनिंग भी दूंगा मैं कि भाई कैसे ट्रेड लेना है प्रैक्टिकली इसको। इट विल वर्क ऑन एनी टाइम फ्रेम
एंड एनी चार्ट। और ये रियल टाइम में आपको यहाँ आ जाएगा कि बाय सेल सिग्नल किसने जनरेट किया है। अब जैसे रिलायंस में इंट्राडे के चार्ट में पता नहीं कब बाय सिग्नल आया, यहाँ पर नहीं आया कहीं बाय सेल। इंट्राडे में आपको सिग्नल्स यहाँ नहीं मिल रहे, बट पहले इसमें जनरेट हुए। ऐसे ही आप अगर 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो इंट्राडे पे आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। ये आते हैं जैसे 15 मिनट के चार्ट पे इसने जहाँ जहाँ सेलिंग सिग्नल लिया वो बताया है। 15 मिनट के चार्ट पे भी हम इसकी बैक टेस्ट जितनी एक्यूरेसी करना है आप करते हैं। सर इसका बैक टेस्ट रिजल्ट भी डला है अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल उसका भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ वहाँ पर ग्रुप पे, सो दैट यू कैन सी। वहाँ पर 3 मंथ्स का बैक टेस्ट रिजल्ट भी डला है इसका। इसका भी एक्सेस आपको 6 मंथ्स का मिलेगा, और जो साइक्लिक लेवल्स में प्लॉट कर रहा था उसका भी आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अभी कोई डाउट है आप लोगों का? अभी कुछ और पूछना है या वाइंड ऑफ करें आज के लिए? The contents for a 3-month and the 6-month course, is it one the same, or is this the pace by which it's conducted is different? No, they are same. They are same. It is totally same. Difference is just of duration. बाकी कुछ difference नहीं। बस टाइम ड्यूरेशन है सर उसमें, कि अगर जैसे आप काफ़ी पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना, बट जैसे कोई न्यू मार्केट में आए हैं सो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है टू ग्रास्प कि कैसे वो ट्रेड होगा, क्या होगा। सो उनके प्रैक्टिस के लिए वो टाइम बस निकाला है। जिनको ऑलरेडी पता है, मार्केट में ट्रेड करते हुए टाइम हो चुका है, उनके लिए वो 3 मंथ्स के लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कोर्स और डिटेल्स भी मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। कोर्स पूरा सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा सर। ठीक है राज, फिर कुछ भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। अभी के और लिए साइड ऑफ करते हैं। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? और सर किसी के और डाउट्स हैं कुछ? If no, so we can wind up this session. बिल्कुल पूछ I think लीजिए, sir, मतलब कोई बेसिक क्वेश्चन भी हो तो पूछ लीजिए, कोई ये नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कोई टेक्निकल एनालिसिस का भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत ही न्यू हो, जो उनको टेक्निकल एनालिसिस का टीवी नहीं आता है, वो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और कोई अगर सज्जन बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो भी पूछ सकते हैं। सर ये गैंग साइकिल वाला जो इंडिकेटर है, इसको बैंक निफ्टी पे लास्ट डे जो फ्राइडे को हुआ था उसको पे प्लॉट करके देख सकते हैं एक बार। ये बैंक निफ्टी लगा देते हैं। देखिए, ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करता है। जो कोर्स नहीं करना चाह रहे हैं, जो सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे हैं इसके बेस पे, वो कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक पता होना एक अलग चीज़ होती है, नॉलेज लेना एक अलग बात होती है, इंडिकेटर लेके बाय सेल पे ट्रेड करना एक अलग बात होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे या कमा पाएंगे, मैं वो नहीं बोल रहा। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बॉटम कैसे पकड़ लिया इसने? आपके मन में ये होना चाहिए, भाई इसने बॉटम कैसे पकड़ लिया, ये सेल इतना बड़ा आया, उसके बाद बड़ा मूव तो नहीं आया, लेकिन छोटा ही मूव आया, इसके बाद बड़ा मूव आया। अब ये जो छोटा सा मूव आया है, ये यहाँ पे इसने मतलब छोटा मूव क्यों दिया और यहाँ इतना बड़ा मूव, यहाँ इतना बड़ा मूव क्यों दिया? ये जब आप कोर्स करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या ऐसा इवेंट था कि इट गेव मी अ स्मॉल मूव एंड इट गेव मी अ गुड मूव, राइट? तो ये लॉजिक आपको कोर्स से आएगा। इंडिकेटर तो कोई बात नहीं, इंडिकेटर आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इंडिकेटर का कोई वो नहीं है। बट लॉजिक अगर आपको पता होगा तो लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना।
प्रॉफिट ट्रेल करने में कॉन्फिडेंस आता है। एस्ट्रोलॉजी का मेन बेनिफिट है प्रॉफिट्स आपको ट्रेल करते आते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है मैं इसको ट्रेल करूँगा। वो एक आपकी मेथड आ जाती है व्हेन यू हैव बिल्कुल बेसिक आपका 9 साइकिल्स का भी नॉलेज आ जाएगा ना, तो आप प्रॉफिट्स ट्रेल कर पाओगे। आपकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लॉस से आप प्रॉफिट के बारे में सोचने लगते हो। तो जी और कुछ? नहीं सर, थैंक यू सर। तो चलिए राज फिर ठीक है सर, सेशन वाइंड अप करते हैं। एंड जिन्हें भी इस कोर्स में एनरोल्ड करना है वो इस QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल कर लूँगा। और जो हमारे बैच स्टार्ट होगा, अभी हमने 24 जुलाई रखा है उसका, 24 जून को अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेशन ये वाला 6 मंथ्स वाला। अब ये देखिए, ये भी डेट हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, निकोलस टेस्ला जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, 369 उनकी उपज है। 24/6/2025 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 369 विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। इसलिए हम पहली क्लास उस दिन चालू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्लास में डिसाइड कर लेंगे कि भाई कौन सा डे सबको मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग, मतलब फेवर हो रहा है सबको, वो डे हम डिसाइड करके और उस दिन क्लास रख लेंगे और उसको वैसे हम लेके जाएंगे। ठीक है, जो नहीं अटेंड कर पाएगा उसको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, वो सब रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही मेरी तरफ से। बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक। सर कुछ आप इसमें म्यूट कर दीजिएगा थोड़ा, मैं इधर पे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूं। ओके, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। हाँ, म्यूट करके आप कैमरा ऑफ कर दीजिएगा अगर आपको कहीं जाना तो। ये मैंने इसमें डाल दिया है सेशंस का, और इसमें हमारा जो 6 मंथ्स वाला कोर्स है उसमें 4 लाइव क्लासेस रहेंगी। फीस भी मैंने डाल दी है उसकी। 6 मंथ्स इंडिकेटर व्हाट प्राइस। सर ऐसे हमारा अगर आप इंडिकेटर लेंगे तो उसका जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है, और 6 मंथ्स का करेंगे तो उसका 4000 है। इंडिकेटर के रिगार्डिंग में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स फीस सर 2100 है पर मंथ। कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। सर इंडिकेटर का एक्सेस कोर्स लेने के साथ ही मिल जाएगा या सर बाद में Yes, sir. मिलेगा? सर जैसे आप कोर्स लेंगे, सो मैंने उसमें डॉक फॉर्म शेयर करा है, सो फिर उसके बाद मैं आपको उसका एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। विद इन 24 आवर्स आपको एक्सेस मिल जाएगा उसमें। डॉक फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, या आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी। सो दैट और किसी के कोई और डाउट्स? So the total course fee is, for 6 months is 2100 into 6, right? Yes sir, 2100 for per month, So how do we enroll for the course? and To for pay 3 months it is 5000. for 3 months it's 5000. Sorry sir, you are not audible. Yeah, for 3 months is 5000. And for 6 months? And for 6 months it is how much? For 6 months is 2100 No, 2100 is for 1 month. month. Yeah, per month. So for 6 months is how much the course fee for total 6 months? You are not audible. For 6 months For the 6 course fee, the total total 6 months अगर अपन कैलकुलेट करेंगे सर, ये हो रहा है 12600
Okay, 12,600. 12,600. Okay, but you said for 3 months it is for just 5,000. 5,000 per month. Ah, So it comes to 15,000. 15,000. Okay.